हेलो लिसनर्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट्स, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। एंड हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन फॉर ईच अदर, और हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड स्टोरी शेयर करेंगे। एंड बिफोर वी बिगिन, वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि इफ यू गो टू thegoodtalk.in you will be able to find the link to our podcast on all different platforms. तो हम चाहते हैं कि आप वो लिंक लें और प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्प स्प्रेड द वर्ड अबाउट द पॉडकास्ट। ऑल्सो अगर आप हमें रिव्यू करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमें रिव्यू करके उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के contact@thegoodtalk.in पे सेंड करें, ताकि आपको इट्स मी टाइम की फ्री कॉपी मिल सके। इट्स मी टाइम एक डूडल बुक है जो मैंने और सागर ने लिखी है, ताकि आप अपने आप से बेटर कनेक्ट कर सकें और इस भागती हुई जिंदगी में एक थोड़ा सा ठहराव लें और अच्छा फील कर सकें। And we look forward to reading your reviews on the podcast as well. ओके, या श्योर। सो हम आज का डिस्कशन चालू करते हैं। सागर, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपने एक बुक करी थी, द आर्टिस्ट वे एट वर्क, और आपने वो बुक मुझे भी रिकमेंड की थी। वो बुक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वाज फ्रॉम जूलिया कैमरून। तो मैं चाहता हूँ आप उस बुक के बारे में हमारे लिस्टनर से शेयर करें, एंड एट द सेम टाइम उसमें एक कंसेप्ट था मॉर्निंग पेजेस का। मैं चाहता हूँ वो मॉर्निंग पेजेस का कंसेप्ट आप समझाएं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन मॉर्निंग पेजेस के साथ, वो शेयर करें। वंस वी आर डन दैट, आई वुड लाइक टू डिस्कस द मॉर्निंग रूटीन विच सम पीपल फॉलो, जो हम लोग टाइमली चेंज करते रहते हैं, उस बारे में। बट फर्स्ट विल स्टार्ट विद द बुक द आर्टिस्ट वे एट वर्क। Okay, great. So this is a book about finding yourself. ओके, And दो बुक्स हैं वैसे। एक है द आर्टिस्ट वे, विच इज जस्ट फॉर आर्टिस्ट लाइक पीपल हु आर म्यूजिशियंस और हु क्रिएट आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड सो ऑन, या राइटर्स। एंड देन देर इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी बेटर एट वेयर दे आर एट वर्क, सो देन दैट इज कॉल्ड द आर्टिस्ट वे एट वर्क। सो ये दो बुक्स हैं। द वन आई डिड वॉज द आर्टिस्ट वे, एंड दिस इज एक तरह से ये एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी है टू फाइंड दोज लॉस्ट पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ जो आप विथ टाइम विथ एज भूल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जो भी चीज़ें हमें पसंद थी बचपन में, हम उनको भूलते चले जाते हैं धीरे धीरे। एंड वी गेट स्टक इन दिस रूटीन ऑफ उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, एंड सो ऑन। तो द वे आई फाउंडेड द बुक वॉज कि मैं बहुत समय से थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। मेरे को कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा था, इवन दो लाइफ में इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऑन द सर्फेस। पर एक वो फीलिंग होती है ना, जब आपको लगता है कि आप समहाउ इनकम्प्लीट हो और योर लाइफ इज मिसिंग समथिंग दैट शुड बी देयर। तो वो चीज़, वो फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी मेरे अंदर उस वक्त के लिए। और ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि दिस इज अ बुक फॉर आर्टिस्ट कॉल्ड द आर्टिस्ट वे, विच यू फॉलो फॉर 12 वीक्स, और उस प्रोग्राम को फॉलो करके आप अपना आर्ट वापस पिकअप कर पाएंगे। सो फॉर मी दैट इज म्यूजिक, समथिंग जिसको मैं कहना चाहिए कि तहे दिल से चाहता था, पर बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट आई थिंक 8 ईयर्स से, जिसको मैं बिल्कुल साइड में रख चुका था। कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर एज एन आर्टिस्ट आई लाइक टू राइट सॉन्ग्स, पोएम्स एंड क्रिएट म्यूजिक एंड सो ऑन, जो मैं बहुत टाइम तक किया करता था पहले, अप अंटिल कॉलेज एंड सो ऑन, और जिसको मैंने बंद कर दिया था। सो मुझे लगा कि शायद अगर मैं उस चीज़ को वापस पिक करूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में महसूस हो। और डायरेक्टली पिक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था उस समय। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। एंड आप कह लो कि थ्रू अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या समथिंग मुझे ये बुक मिली, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑन द जर्नी। सो बेसिकली क्लैरिफाई समथिंग फॉर आवर लिसनर्स कि ये बुक एक क्रिएटिविटी अनलॉक करने की जर्नी है, या फाइंड ये स्पिरिचुअलिटी अनलॉक करने की जर्नी है, या सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी? क्या बुक ऑफर करती है आपको? एक चीज जो इस बुक में काफी क्लियरली बताई गई है वो ये है कि क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी में कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं है। ओनली दोज पीपल हु आर इन टच विद देयर स्पिरिचुअलिटी कैन बी क्रिएटिव। विदाउट दैट आप क्रिएटिव वैसे भी नहीं हो सकते। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन गॉड्स हैंड। तो जो भी हो रहा है, ये अपने हिंदू कल्चर में भी, क्रिश्चियन कल्चर में भी, एंड इन एवरी कल्चर ये बात कही जाती है कि यू थिंक यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू वांट टू, पर अल्टीमेटली आप एक यूनिवर्स का या इस गॉड का या वॉट एवर दैट दे बिलीव इन, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। आई थिंक देयर आर टू कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज इसमें स्पिरिचुअलिटी के रेम में जो चलती हैं। एक तो ये कहती है, जो आपने बोला, कि यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इन गॉड्स हैंड, एंड सेकेंड से कि हम सभी का कॉन्शियसनेस मिलके यूनिवर्स बनाता है। सो वी आर पार्ट्स जो कंप्लीट करते हैं इस पूरे यूनिवर्स को, और वो बिगर कॉन्शियसनेस बनाती है।
वैसे वो दोनों व्यूज कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, क्योंकि जब कोई पर्सन गॉड या ये सब वर्ड्स यूज करता है तो अल्टीमेटली आप फिर भी उसी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, नो मैटर कि आप नहीं, एग्जैक्ट डिफाइन कैसे कर मेरी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में एक बिगर सेट है, मतलब फर्स्ट केस में देयर इज अ बिगर पावर जो आपको पावर दे रही है, एंड सेकंड स्टेप में बहुत सारी स्मॉल पावर्स हैं, बहुत सारी छोटी कॉन्शियसनेस है जो बिगर कॉन्शियसनेस बना रही। सो द अदर वन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेट्स हैं जो एक बड़ा क्रिएट करते हैं, कोई बड़ा दे नहीं रहा है उन छोटे सेट्स को। ओके, प्रोबेबली मेरा डिस्क्रिप्शन माइट नॉट हैव बीन राइट, पर जो बुक में एटलीस्ट है स्पेसिफिकली, इट इज सिंपली कि अगर आप स्पिरिचुअल होते तो आप क्रिएटिव होते, तो इफ यू आर फीलिंग अ लॉकडाउन creatively, then you are most likely also locked down spiritually, and this spirituality does not have anything to do with the general concept of God जो हमें religion में मिलता है। Okay. तो जब बुक में गॉड की बात हो रही है, तो जब the book is only talking about this consciousness that you were talking about, okay, definitely, तो उसको हम लोग कभी गॉड बोलते हैं, जो लोग एथिस्ट होते हैं जैसे मैं हूं, तो वो उसको यूनिवर्स बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड सो नो मैटर व्हाट द टर्म यू यूज, पर अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो आप क्रिएटिव होंगे, एंड वाइस वर्सा। या डेफिनेटली। सो बेसिकली बुक ने आपको एक स्टार्ट देने की कोशिश की आपकी इस पूरी म्यूजिक की जर्नी को और लिरिक राइटिंग की जर्नी को वापस। राइट। ओके। दूसरी चीज मैं जो पूछना चाह रहा था कि आप कुछ बुक की मेजर एक्सरसाइजेस शेयर करें, उसमें से एक एक्सरसाइज मैंने भी करी है मॉर्निंग पेजेस वाली, बट मैंने बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए करी है और आपने काफी आई गेस 1 साल से ऊपर तक उस एक्सरसाइज को फॉलो किया था। तो मैं चाहता हूँ उस एक्सरसाइज का और बाकी जो एक्सरसाइजेस बुक में शेयर की गई हैं उनका एक छोटा सा ग्लिम्स अगर दें, ताकि हम लोग समझ सकें कि बुक एक्चुअली है किस बारे में। इसमें जो 2 की टूल्स आपके उसमें बोले जाते हैं उस बुक में, फर्स्ट इज द मॉर्निंग पेजेस एंड सेकंड इज द आर्टिस्ट डेट। तो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ व्हाट दे आर। और मॉर्निंग पेजेस इज जस्ट लाइक मॉर्निंग मेडिटेशन, जिसे कहते हैं कि सुबह उठ के बैठिए और मेडिटेट कीजिए। नॉट ऑल ऑफ अस आर एबल टू डू दैट, क्योंकि हमारे थॉट्स में इतनी सारी चीजें चलती रहती है कि हम शांति से मेडिटेट कर नहीं पाते। एज अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट देयर आर मॉर्निंग पेजेस। सो दिस इज, आप रोज सुबह उठते हैं और आपको सिर्फ 3 पेजेस लिखना है। ओके। कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखना है, कुछ स्ट्रक्चर में नहीं लिखना है, जो आपके माइंड में उस टाइम आ रहा है आपको वैसा का वैसा उसको उतार देना है। तो माइंड का क्लटर बेसिकली पेजेस पे ऑन द पेजेस लाना है। ओके। और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माय माइंड, एंड यू विल रियलाइज कि एज यू राइट दैट यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड। यू राइट दैट 5-10 टाइम्स एंड उसके बाद नई चीजें आने लग जाती हैं। तो मॉर्निंग पेजेस इज जस्ट अ वे कि आप रोज सुबह उठ के एक तरह का क्लेंस करते हैं। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वैसे दिस इज अ माइंड क्लेंस, कि आप सुबह उठ के अपने माइंड के सारे थॉट्स उसमें डाल देते हैं। इट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू डू वंस यू गेट अप। यस, द फर्स्ट थिंग, मतलब जितना सबसे पहले कर सके। जैसे अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मैं तो बिल्कुल ही इसमें एक्सट्रीमिस्ट टाइप का हूँ। मैं बिना कुछ किए सबसे पहले वो करता था, बट देन स्लोली आफ्टर डूइंग इट फॉर एन ईयर और सो आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, ब्रश तो एटलीस्ट किया जा सकता है या ग्रीन टी तो बनाई जा सकती है, इज नॉट अ बिग डील, स्पेशली विंटर मंथ्स में। ओके, डेफिनेटली। और सेकंड एक्सरसाइज आप राइट, सो दिस इज द फर्स्ट टूल जो आप रोज करेंगे। इसके अलावा श्री रिकमेंड्स कि एवरी वीक यू हैव टू टेक आउट 1 hour फॉर योरसेल्फ। इसको एक आर्टिस्ट डेट बोलते हैं। सो यू आर द आर्टिस्ट एंड यू गो आउट ऑन अ डेट विथ योरसेल्फ। तो दिस इज सिंपली अपने साथ टाइम स्पेंड करना, जो हम इन जनरल लाइफ करते ही नहीं है। अक्सर हम इस बारे में बातें करते हैं, तो कहाँ टाइम स्पेंड करना, दिस कैन बी कोई भी ऐसी चीज आपको हमेशा करने का मन होता है। तो ये हो सकता है कि कभी पार्क में बैठना, कभी किसी एग्जीबिशन में जाना, लाइब्रेरी में चले जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ये अकेले करने की चीज है, नॉट विथ समवन। सो आप प्ले देखने जा सकते हैं, पर आपको अकेले जाना होगा, पार्टनर के साथ नहीं। एग्जैक्टली, सो दैट इट्स एन एक्सपीरियंस ओनली फॉर यू। सो basically if I'm getting it right, it is a date with the inner artist in yourself. Yeah, that's right. Okay, very accurate actually. Okay. क्योंकि both morning pages और जो artist date है उससे सिर्फ एक चीज होती है, it opens you up to receive. Okay. क्योंकि हम जब अपनी लाइफ में रहते हैं, हम नए आइडियाज और नई चीजों की तरफ बिल्कुल क्लोज रहते हैं। एक बार जब हम अपने माइंड का क्लटर बाहर फेंक चुके हैं, तो इट बिकम्स ईजियर टू नोटिस थिंग्स अराउंड अस। Okay. कभी आपने देखा होगा कि अगर आप स्पा लेके आते हैं, राइट, तो यू आर रियली काम, आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता, और वहां से बाहर निकलती आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें, छोटी छोटी चीजें नोटिस में आने लगती हैं, जो वैसे भी वही थी, पर पा के जस्ट पहले आप रियलाइज नहीं कर रहे थे कि वो वही है। डेफिनेटली। तो मॉर्निंग पेजेस आपके लिए यही हेल्प करते हैं कि ये रोज सुबह आप अपने माइंड का कचरा तो नहीं कहना चाहिए, बट क्लटर उसमें डाल देते हैं, तो ताकि आपका दिन थोड़ा मोर कॉन्शियस हो। ओके, डेफिनेटली। तो आपने काफी रिलीजियसली आर्टिस्ट वे को फॉलो किया, राइट, एंड आपने काफी लोगों को आर्टिस्ट वे एट वर्क बुक रिकमेंड भी करी थी। आपने अपनी लाइफ में क्या डिफरेंस देखा बेसिकली वो बुक फॉलो करने के बाद? वेल, सबसे पहले तो आई गॉट बैक इनटू म्यूजिक। दैट वाज, अगर हम इसका एक्सटर्नल
सिंबल या साइन किसी को देखना हो तो वो किसी को भी ये पता चलेगा कि क्वांटिफाइबल रिजल्ट में वो आ जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं बिल्कुल म्यूजिक नहीं कर रहा था काफी सालों से, और फिर मैं म्यूजिक में जंप इन किया मैंने। दिस वाज द बेसिक थिंग जो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो। एंड दैट डज नॉट मीन कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के म्यूजिक करना शुरू कर दिया, पर वो होता है ना कि आपका एक पार्ट है जो आप कुछ समय तक भूल गए थे, वो पार्ट आपकी लाइफ का पार्ट वापस जब बनता है तो आपकी लाइफ में उसके दूसरे फायदे होने शुरू होते धीरे धीरे। सो एक तरह से अगर मैंने आर्टिस्ट पे उतने सालों पहले नहीं की होती तो आज हम यहाँ पर इस पॉडकास्ट पर कोई बात कर ही नहीं रहे होते। तो आपकी क्रिएटिव जर्नी म्यूजिक से स्टार्ट हुई और फिर वो रिपल डाउन होकर आपने एक बुक भी लिखी एंड देन हम लोगों ने मिलकर एक डूडल बुक लिखी एंड नाउ वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट। सो यू attribute a large part of this whole journey to the artist way book. To the artist way book, yeah, that's right. Okay, that's nice. इसके अलावा बुक और क्या बात करती है? इसके अलावा so these are the tools जो आपके पास हैं, like morning pages and artist date. इन टूल्स को लेके आप पूरा ट्रैवल करते हो 12 वीक्स के लिए, एंड दैट ट्रैवल इंक्लूड्स डिफरेंट एक्सरसाइजेस। इसमें आप अपने पास्ट में जाते हो, पुरानी चीजें याद करके लिख के एंड सो ऑन। एंड उसमें जो एक्सरसाइजेस हैं दे हेल्प यू टू काइंड ऑफ क्रिएट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट। क्योंकि क्या होता है, हम पास्ट को भूलने के चक्कर में उसको दबा देते हैं, जबकि उसके काफी सारे लेसन्स जो थे वो हमें आज भी हेल्प कर सकते हैं। या कई सारे हमारे जो बिहेवियर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है वो कहाँ से आते हैं, हम सर्टेन वे बिहेव करते चले जाते हैं। तो उसका रूट हमारे चाइल्डहुड में, हमारे टीनेज में, हमारे पहले बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंसेस में रहता है, जो माइंड याद नहीं करता। हमें लगता है हाँ हम तो ऐसे ही हैं, एंड एज यू गो थ्रू द जर्नी यू रियलाइज कि हम ऐसे ही क्यों हैं, एंड इट गिव्स यू पावर और to change the way you are, the way you feel and so on. Okay. So हम हमारे सभी listeners के लिए इस बुक की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। तो if you find this book interesting और आपको लगता है कि आपका inner artist struck हो गया है, तो आप लोग इस बुक को खरीद सकते हैं और उसमें दी हुई एक्सरसाइजेस करके अपने आर्टिस्ट को वापस जगा सकते हैं। ऑल्सो देयर इज अनदर वर्जन ऑफ द बुक, द आर्टिस्ट वे एट वर्क। तो जो लोग आर्टिस्टिकली राइटर्स नहीं है या म्यूजिशियंस नहीं है या इस तरह का काम नहीं करते हैं और जनरल लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसकी भी बुक की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने लिसनर्स के लिए डालेंगे। तो नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्वेश्चन, या मेरा जो आज का डिस्कशन में आपसे आ रहा था वो मॉर्निंग रूटीन्स पे था। आई फील मॉर्निंग रूटीन्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में, क्योंकि वो एक स्टोन सेट कर देते हैं दिन के लिए। एंड दूसरा रीज़न मुझे लगता है कि मॉर्निंग में क्या होता है, अगर आप सब कुछ रैंडमाइज छोड़ दें तो आप उठते हैं और आप हैप्पीजार्डली मूव करते हैं। सो जो काम या जो प्रोसेसेस 10 मिनट से 15 मिनट में हो सकती थी वो 1 घंटा ले लेती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है। तो आप थोड़ी देर हॉल में बैठते हैं, 2 मिनट पेपर पढ़ते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो आप सेम रूटीन बार बार फॉलो भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस करते जाते हैं। तो मुझे लगता है मॉर्निंग रूटीन्स होना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये एक जनरल रूटीन होता है जिसमें हम सबसे पहले उठ के ब्रश करेंगे, फिर चाय पियेंगे या फिर न्यूज़पेपर पिक करना है तो नहीं करेंगे, ताकि थोड़ी सी लाइफ में सॉर्टेडनेस आए। बट उसके अलावा मुझे एक लगता है कि मॉर्निंग रूटीन में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको एम्पावर करें दिन भर कुछ अच्छा करने के लिए, जो आपकी मॉर्निंग को एक विन में कन्वर्ट कर दें और उस बेसिस पे आपका पूरा दिन अच्छे से निकले। सो आई हैव आइडेंटिफाइड सम थिंग्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो मैंने फॉलो कर करके देखी, एंड मैं वो चीज़ें एक 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका उन पे व्यू क्या है, एंड हमारे लिसनर्स उन सभी एक पूरे आर्सनल हम देंगे, उसमें से आप अपने मॉर्निंग रूटीन में क्या फिट करना चाहते हैं वो आप फिट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग जो मेरे को लगता है वो है सम फॉर्म ऑफ जर्नलिंग, जो आर्टिस्ट वे भी रिकमेंड करता है कि आप लिखते हैं। सो मुझे लगता है वो जर्नलिंग या तो आप अपने माइंड को लिख सकते हैं, या आप अपना ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, या आप अपने गोल्स लिख सकते हैं। बट मुझे लगता है सम फॉर्म ऑफ जर्नलिंग मॉर्निंग में होना माइंड को बड़ा सूद कर देता है। आपके थॉट्स क्या हैं? सी आई थिंक हम काफ़ी सारा क्लटर अपने माइंड में भर के सोते हैं रात में। लाइक देयर्स दिन भर जो हुआ वो, प्लस उसके पहले जो हुआ था वो, प्लस हमने जो बातें करी वो, प्लस उसके अलावा हमने जो पढ़ा, इंस्टाग्राम पे देखा वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में जमा रहती हैं। तो व्हेन बाय द टाइम वी गो टू स्लीप वी हैव सो मच इन आवर हेड कि अगला दिन अगर हम उसी में वापस से जाएंगे तो वी विल ओनली इंक्रीज आवर लोड इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बेटर। हाँ, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। राइट, क्योंकि स्लीप वैसे तो बड़ी हीलिंग होनी चाहिए, पर आजकल स्लीप उतनी हीलिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि माइंड में इतनी सारी चीज़ें होती है कि जब तक हम प्रॉपर नींद में जाते हैं तब तक तो हम वापस उठ चुके होते हैं। बेसिकली मुझे लगता है स्लीप प्रोसेसिंग का काम करती है। तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ सोने जाते हैं, आप रात भर सोते हो, स्लीप उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है कि अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, एंड जो अच्छा है वो स्टोर कर लेती है। उसके बाद वो कुछ एक हिस्सा रख देती है जो आपको छांटना होता है। राइट, कॉन्शियसली आपको बताना होगा कि इसमें अच्छा इस हिस्से की कोई जरूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कचरा है।
तो अनकॉन्शियस माइंड जितना क्लियरिंग कर सकता था उसने कर दी, बट कॉन्शियस माइंड के लिए क्लियरिंग रह जाती है, और वो कई सालों तक रही हुई रहती है, इन द सेंस कि हम कभी उस पे ना ध्यान देते, ना हमें समझ में आता है कि अच्छा ये कुछ करना है. तो इफ समवन हैज नेवर जर्नल्ड बिफोर, जो विच इज वेरी which would be very common, हाँ, तो अगर आपने कभी भी जर्नलिंग नहीं करी है तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. आपको सिर्फ ये करना है, यू जस्ट हैव टू बाय वन नोटबुक. मुझे स्पाइरल नोटबुक्स पसंद है, मे बी समवन लाइक्स हार्ड बाउंड या समथिंग, एंड जिसमें लाइन्स हो, क्योंकि मैं जब मैं लिखता हूँ तो मैं टेढ़ा लिखने लगता हूँ, so I need lines there. एंड आपको सिर्फ 3 पेजेस लिखने ऑफ वॉट एवर कम्स टू माइंड. यू डोंट हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग अ नॉवेल डायरेक्टली. सिर्फ आपको बैठ के अपने माइंड को क्लियर करना है, एंड माइंड को क्लियर करने के लिए यू आर सिंपली गोइंग टू से कि आपको सिर्फ ये आंसर करना है, ओके अब मेरे माइंड में और क्या है. सो योर सेंटेंसेस माइट बिगिन कि आई थिंक, आई हैव बीन थिंकिंग, या आप लिख सकते हैं कि बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ कि, एंड सो ऑन. तो ये कुछ स्टार्टिंग सेंटेंसेस हैं जिससे आपकी जर्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी. एंड यू हैव टू, द रीजन आई से 3 पेजेस, बिकॉज मैंने देखा है कि 1 या 2 पेज लाइक वन साइडेड इज वेरी लेस, राइट, एंड बियॉन्ड 3 बिकम्स अ टास्क टू मच. तो 3 पेजेस इज वेयर अराउंड, मैंने देखा है कि 1.5 पेज के आसपास आपकी माइंड की रियल चीजें निकल के आने लगती हैं. मेरे इसमें थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग तो नहीं बोलूंगा, डिफरेंट थॉट्स हैं. मुझे लगता है कि प्लेन नोटबुक्स ज्यादा हेल्प करती हैं. आपकी राइटिंग भले ही ऊपर नीचे जा सकती है, और इट माइट बी द केस कि किसी को लाइन वाली नोटबुक्स अच्छी लगती हैं, बट जब आप प्लेन पेपर पे लिखते हो तो आपका रियल, मेरे को लगता है ब्लैंक पेज पे बिल्कुल रियल चीज आती है. तो उसमें आप जितना क्लटर लाएंगे, डेट का कॉलम और ये कॉलम और वो कॉलम रहता है, उतना आप उनके एस्थेटिक्स में चले जाते हैं कि डेट फिल करें, डे फिल करें, ऊपर बॉर्डर छुटी हुई. जबकि अगर आपको अनलोड करना है अपना माइंड, तो जितना क्लियर पेज रहेगा उतना रियल आपका माइंड अनलोडिंग होती है. स्पाइरल और नो स्पाइरल के बारे में मुझे लगता है जो बुक आराम से टर्न हो जाए इज द बेस्ट बुक. अगर आप हार्ड बाउंड कॉपी बुक्स रजिस्टर्स लेते तो उसको टर्न करके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है बैक साइड पे. तो देन देयर आई थिंक दे आर अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स कि आप पेपर का एक साइड वेस्ट कर रहे हैं. उस केस में स्पाइरल नोटबुक्स डेफिनेटली बेटर रहती है. ऑल्सो मुझे लगता है कि जर्नलिंग में आप ग्रैटिट्यूड का भी यूज कर सकते हैं. यू कुड स्टार्ट बाय जस्ट सेइंग आई एम थैंक यू फॉर दिस, और आप 20-25 आइटम्स लिस्ट करें. जब आप एक पॉजिटिव नोट से मॉर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपका दिन बहुत अच्छा निकलता है. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं ग्रैटिट्यूड, जो हमने अभी डिस्कस किया. मुझे लगता है रिटर्न या ओरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, मॉर्निंग में अगर ग्रैटिट्यूड किया जाए तो बहुत हीलिंग और बहुत पावरफुल होता है. आप जब दिन बहुत पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं, आप थैंक यू बोलने से स्टार्ट करते हैं, सो आप नेगेटिव चीज़ों को कम पिक करते हैं थ्रू आउट द डे, एंड पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं, क्योंकि आप प्राइम्ड हो चुके हैं पॉजिटिव देखने के लिए. तो अगर मैंने बहुत सारी रेड चीज़ें नोटिस की तो मैं दिन में भी पॉजिटिवली प्राइम्ड हूँ रेड नोटिस करने के लिए. तो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड से डे स्टार्ट करना इज ऑल्सो अ गुड वे. इसमें एक चीज में जो आई थिंक एटलीस्ट मैं अक्सर फंस जाता हूँ जब मैं ग्रैटिट्यूड अर्ली इन द मॉर्निंग करने की कोशिश करता हूँ, माइंड में कुछ आता नहीं है. ओके, राइट. सो आई नो कि तो क्या होता है कि एवरी डे इट बिकम्स कि मैं सिर्फ सेम चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ. लाइक मेरे को मेरा रूम बहुत पसंद है, मेरे को मेरी कार बहुत पसंद है, सो ऑन. तो इफ यू आर डूइंग इट ओरली तो आप फंस सकते हैं. तो इट्स अ गुड आइडिया जो आपने जर्नलिंग के समय भी कहा था कि सिट डाउन एंड राइट एंड पुश योरसेल्फ टू गो टू 25-35 इफ यू कैन. तो उससे क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती है जो आप जनरली सिर्फ माइंड से सोचने में नहीं निकाल पाएंगे. ऑल्सो मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड के लिए आप यू कुड कम अप विथ क्वेश्चंस, जो एक डेली सेट ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास जो लिखे हुए हैं. सो आप अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे आपने लिख दिया कि व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड आई गॉट, तो आप अपॉर्चुनिटीज लुक फॉर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है. या आप लोगों के लिए थैंक यू हो सकते हो, तो आप प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं अपने ब्रश करने वाली जगह पे कि अगर आपके पास 20 मिनट जर्नलिंग के लिए नहीं है तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दिए कि मैं किन अपॉर्चुनिटीज के लिए, किन लोगों के लिए, किन रिसोर्सेज के लिए, आज आसपास के क्लाइमेट या आसपास की चीज़ों के लिए थैंक यू. तो आपके पास अगर प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं सो प्रोबेबली आपके पास ग्रैटिट्यूड के ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे. तो दैट हेल्प्स. तो प्रोबेबली ब्रश करने वाली जगह पे या जब आप चाय बनाते हैं वहाँ पे सामने एक आपने बस एक पेपर लगा दिया जिस पे आपके प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं कि आप जिससे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी. राइट. एंड यू कैन जस्ट पिक अ प्रॉम्प्ट फॉर द डे एंड देन वर्क ऑन दैट. ऑल्सो जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में ग्रैटिट्यूड के उसमें डिस्कस किया था कि डिडक्शन रियली हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रियल ग्रैटिट्यूड आउट. सो अगर आपको लगता है कि आप दिल से किसी चीज़ के लिए खुश नहीं हो पा रहे, सो ट्राई एंड डिडक्ट समथिंग फ्रॉम योर लाइफ. आप कोई अपॉर्चुनिटी कम कर दीजिए, कोई फ्रेंड कम कर दीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कम कर दीजिए, और उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन करिए. और जैसे ही आप वो करते हैं रियल ग्रेटफुलनेस आती कि अरे इससे लाइफ कितनी आसान हो गई या कितनी ब्यूटीफुल हो गई. राइट. तो मुझे लगता है ये वो चीज़ है. उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम ओह यस
प्रॉबेबली समथिंग जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा हूँ और मैं हर बार ये एक पर्टिकुलर एरिया मिस कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करूँगा और उससे अपने एनर्जी और फिल करूँगा बॉडी में, पर वो हो नहीं पाता है। आपने थोड़े समय तक कीगोंग की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की थी, तो आप हाँ, सो एक्चुअली मैंने मॉर्निंग की जगह नाइट में की थी, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई गॉट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो चीगोंग में या कीगोंग में तो मेडिटेशन जो होता है वो मूविंग मेडिटेशन है। तो शुरुआत में आपको ब्रेथ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर मूवमेंट्स के साथ आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। अगर वही चीज़ आप सुबह कर रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह की हवा जैसी तो कोई हवा होती ही नहीं है। Although that is questionable in cities, पर फिर भी कंपैरेटिवली डे में जो हवा रहेगी, हाँ, उससे तो बेहतर ही रहेगी। राइट। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो इट कैन बी एज सिंपल एज अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट 10 times 15 times, अगर आप कुछ भी और नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, लोग काउंट के साथ भी करते हैं कि इनहेल विथ 4 काउंट्स, होल्ड विथ 4 काउंट्स एंड एक्सहेल विथ 6 काउंट्स, या जो भी काउंट्स आपको फॉलो करने हैं। बट अगर कोई ये नहीं कर पाता है तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जहाँ पे सिर्फ आप डीप इनहेल कर रहे हैं और उतना ही एक्सहेल कर रहे हैं। एंड देयर इज वन टिप जो काफ़ी लोग मेंशन करते हैं कि एक्सहेलेशन जो एक्सहेल करना होता है ब्रीदिंग को, वो लंबा होना चाहिए इनहेल आप जितना करते, ताकि आप सारे टॉक्सिन्स और सारी नेगेटिव एनर्जी एक्सहेल कर सके। और कोशिश करके आप ओपन एरिया में, बालकनी में या रूफ पे या बाहर निकल के करें तो ज़्यादा पावरफुल और हीलिंग रहता है। बट अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप जस्ट अपने बेड पे बैठ के अगर आप 5 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत हीलिंग और बहुत पावरफुल रहती है। एंड दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देयर, क्योंकि जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज सोचते हैं तो हम योगा सोचते हैं और हम जमीन पे बैठना इन द लोटस पोजीशन सोचते हैं। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं। हाँ, जैसे मेरे को तो लोटस पोजीशन में बैठना आता ही नहीं है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी। Probably because of the rod you have in your leg. No, that well, that is the excuse I use now, but I've never been able to sit, cross-legged on the floor. Okay. तो अगर आप वैसे नहीं बैठ सकते तो आप सीधी किसी चेयर पे बैठ सकते हैं, आप खड़े होके कर सकते हैं। आप जैसे आपने कहा बेड पे, एक्सेप्ट लेटने के अलावा आप कैसे भी अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो एज लॉन्ग एज आप कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और एक इसमें स्मॉल टिप और है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप नोज से ब्रीद इन करेंगे, एंड ब्रीद आउट जब करते हैं, एक्सहेल जब करते हैं, तो ट्राई टू डू इट फ्रॉम योर माउथ। तो दिस इज मोर रिलैक्सिंग इन जनरल। तो विल मूव टू द नेक्स्ट आइटम जो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में डाल सकते हैं, एंड दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन यूजर लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होता है पिकअप करना, क्योंकि साइलेंटली बैठ के अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। एंड उसकी इमीडिएट यूटिलिटी आपको नहीं दिखती है। जब आप फर्स्ट फ्यू टाइम्स करते हैं यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, और उसकी यूटिलिटी दिखने में टाइम लगता है, एंड पीपल सफ़र विथ बैक पेन एंड अदर इश्यूज। बट सिंस आई हैव डन मेडिटेशन इन द मॉर्निंग फॉर 2-3 months, जब मेरे पास टाइम था मॉर्निंग में, राइट, तो मुझे वो बड़ा हीलिंग और बड़ा अच्छा लगा था कि उससे माइंड पूरा शांत हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड टूल टू ऐड टू योर मॉर्निंग रूटीन। इसमें एक चैलेंज जो अक्सर आता है वही होता है कि यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, तो आप वो करते नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि सही तरीका क्या है मालूम नहीं, एंड सो ऑन। तो अ वेरी इजी वे टू डू इट इज कि इफ यू वांट टू ऐड मेडिटेशन तो आपको सिर्फ 10 या 15 मिनट पहले उठना है। तो अगर आप वो चैलेंज पार कर लेते हैं तो फिर मेडिटेशन पे बैठना आसान हो जाता है। आपके नॉर्मल रूटीन में वही मेडिटेशन करना मुश्किल होगा, पर अगर आप सिर्फ 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो इवन इफ यू आर एबल टू सिट डाउन फॉर 5 minutes, पर वो एक्स्ट्रा जो 5 minutes रहते हैं उसमें मेडिटेशन कर लेंगे रादर देन नॉट डूइंग। डेफिनेटली। मुझे लगता है बहुत सारी जो बिगनर्स हैं मेडिटेशन के, उनको बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है, पर्टिकुलरली सैम हैरिस का गाइडेड मेडिटेशन काफ़ी अच्छा है, एंड उसकी ऐप या उनके ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो उनके बहुत सारे लेसन्स हैं मेडिटेशन पे। ओके। सो वो मेडिटेशन में थ्रू आउट आपको गाइड करते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, पॉस्चर कैसा होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उनके लेसन है जो आपको जनरल कॉन्शियसनेस के बारे में मिलते रहते हैं। सो आई विल रिकमेंड दैट। ऑल्सो मुझे लगता है बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं कि आपका मेडिटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वन पर्टिकुलर विच आई यूज इज म्यूज। राइट, म्यूज बैंड। सो आप म्यूज बैंड का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप उसको अपने फोरहेड पे लगाते हैं, एंड उसमें एक सेंसर्स रहते हैं जो आपके प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो कि आपके आइज के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पे, और ईयर लोब्स के पीछे के हिस्से से ब्रेन की सेंसेस को मेजर करता है, और उस बेसिस पे आपको रियल फीडबैक देता है कि आपका माइंड वॉन्डर तो नहीं कर रहा है। सो वो बहुत हेल्प करता है बिगनर्स के लिए। उसी से मैंने अपनी मेडिटेशन जर्नी चालू की थी, एंड आई रिकमेंड इट टू एवरीवन जो स्ट्रगल करता है मेडिटेशन में।
जब आप वो लगाते हैं तो वो आपको साउंड फॉर्म्स के फॉर्म में, वो बर्ड्स की साउंड हो सकती है या नेचर की किसी तरह की भी साउंड हो सकती है, आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रियल टाइम फीडबैक देता है कि आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, तो जो चीज़ आप 2 मिनट बाद रियलाइज करते हैं वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाती है उस डिवाइस के थ्रू। एंड एट द एंड ऑफ द होल मेडिटेशन यू कुड सी के हाँ मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इन इटसेल्फ सेज कि हमें लेट गो करना है। तो दिस डिवाइस इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, क्योंकि अगर आप किसी चीज से भी अटैचमेंट रख रहे हैं तो मेडिटेशन उतना हीलिंग या उतना एम्पावरिंग नहीं होगा। बट स्टार्टर्स के लिए या बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको बिठा के प्रोसेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करा देता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई ऐड करना चाहता हूँ कि यू माइट बी वंडरिंग कि हम लोग सिर्फ 2-3 महीने 4 महीने कोई चीज़ करते हैं फिर वो हम आपको अपने रूटीन में ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि स्टार्टिंग एंड ट्राइंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन क्या है। हाँ, सो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। इट माइट टर्न आउट कि शायद मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है पर इट माइट नॉट बी फॉर यू। जिन लोगों को ऑफिस जाना है उन लोगों के लिए मेडिटेशन मॉर्निंग में प्रोबेबली, अनलेस आप बहुत पहले उठ रहे हैं, वर्क ही नहीं करेगा। सो प्रोबेबली लेट एट नाइट मेडिटेशन सोने से पहले ज़्यादा हेल्पफुल होगा। करेक्ट। वी आर जस्ट गिविंग यू टूल्स जो आप अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका दिन पॉजिटिव हो सके। एंड सिमिलरली दिस अप्लाइज टू मॉर्निंग पेजेस एज वेल, कि आप हो सकता है कि आप सुबह सुबह लिखने के उसमें ना हो मूड में या हाउएवर, तो इट इज ओके टू राइट इट एट नाइट ऑल्सो, इवन दो दे आर कॉल्ड मॉर्निंग पेजेस एंड दे शुड बी डन इन द मॉर्निंग। पर आपने देखा कि इट इज बेनिफिशियल पर यू कैन नॉट डू इट इन द मॉर्निंग, तो आप इसको रात में ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू गेट अ फील फॉर इट। या तो उसके बाद एक एक्सरसाइज थी जो मैंने ऐड की थी जो मुझे काफ़ी हेल्प करती है, वो बेसिकली विन ऑफ द डे डिफाइन करना। हम लोग पूरा दिन करते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें लगता है कुछ दिन में हुआ नहीं। तो इस चीज़ से कॉम्बैट करने के लिए आई स्टार्टेड डिफाइनिंग 3 टॉप गोल्स जो मैंने अगर दिन में कर लिए तो आई विल कॉल माई डे अ सक्सेस। ओके, सो दीज कुड बी स्मॉल गोल्स या किसी दिन कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। सो आई डिफाइन आफ्टर मैंने अपना मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड कर लिया और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया, सो मैं उन 3 और वो मेंटली मैं देख लेता हूँ कि आज मुझे ये 3 चीज़ें करनी है और अगर ये तीनों पे चेक मार्क लग गया तो मैं आज अपने डे को सक्सेस कह लूँगा। उस पर्टिकुलर डिफाइन करने से कि आज की मेरे विन पैरामीटर्स क्या हैं मुझे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि अब जब दिन खत्म हो जाता है आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आज तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम हर चीज़ को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं जब तक वो होना बंद नहीं हो जाती है। तो अनलेस हम कोई काम नहीं कर पाए तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, और नहीं कर पाए तो हम उसे फेलियर मान लेते हैं। पर अगर हम कर लेते हैं तो हम उसे सक्सेस नहीं मान लेते। तो डिफाइन कर लेना कि आज दिन में अगर ये 3 चीज़ें हो जाएंगी तो मैं अपने दिन को सक्सेस मान लूँगा, हेल्प्स मी। जब मैं रात में सोने जाता हूँ तो मेरे माइंड को सैनिटी देता है थोड़ा सा, और थोड़ा काम करता है कि ओके आज का दिन अच्छा था, हमने प्रोडक्टिव भी किया, हमने कुछ अचीव भी किया, कुछ सीखा भी, एंड नाउ आई कैन पीसफुली गो टू स्लीप, ताकि मैं कल दिन उतनी ही अच्छे से चालू कर सकूँ। मेरे लिए तो विन ऑफ द डे इज ऑलवेज अगर मैंने उस दिन वर्कआउट किया है जाके, तो दैट्स एन ऑटोमेटिक विन विच इज अ डिफिकल्ट हैबिट टू बिल्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि काफी चैलेंजिंग जर्नी रहती है वर्कआउट करने की रोज सुबह। लेकिन जब भी वो हो जाता है मैंने देखा है, आई हैव नोटिस कि विदाउट नीडिंग टू डू एनीथिंग एल्स मेरे को ऑटोमेटिकली लगता है कि हाँ मैं जीत चुका हूँ। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स विद द थिंग्स दैट आई हैव टू डू ड्यूरिंग द डे, क्योंकि फिर मैं वो उतने और उससे कर सकता हूँ कि हाँ ये अपने से हो सकता है जस्ट बिकॉज वर्कआउट सुबह हो चुका है। तो डेफिनेटली वही रूटीन का, मॉर्निंग रूटीन रखने का इस तरह का फायदा होता है कि जब आपने कुछ बड़ा चीज चैलेंजिंग मॉर्निंग में स्टार्टिंग में अचीव कर ली तो आपने ऑलरेडी अपने डे को विन के लिए सेट कर लिया है। करेक्ट। सो नाउ यू आर इन मोमेंटम कि अब मैं जो भी करता जाऊंगा वो अच्छा ही अच्छा होता जाएगा। तो बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग एंड नाउ यूल किक अदर एरियाज जहाँ पे आप जीतते जा रहे हैं। तो आप अपने सेट रो रख सकते हैं, बट आप ये अगर आपका रूटीन ऐसा फिक्स नहीं है कि आप जिम जाते ही हैं, यू कुड प्रोबेबली फिट इन थिंग्स कि आज अच्छा मुझे इस कलीग से बात करनी है, मुझे घर पे कॉल करना है, या मुझे आज हम लोग जैसे मेरा जिस भी दिन पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग का डे होता है उस दिन मेरा विन ऑफ द डे में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। इट इज अ कांस्टेंट फीचर कि आज अगर मैंने ये कर लिया सो आई विल कॉल माय डे अ विन या सक्सेस। एंड बाय द वे इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कीपिंग ट्रैक ऑफ कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या करना बाकी है एंड सो ऑन, तो देयर इज अ ऐप दैट बोथ ऑफ अस यूज कॉल्ड टूडूइस्ट, TODOIST। ये दोनों एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल रहती है एंड इट्स अ वेरी क्लीन, वेरी नाइस एंड ईजी टू यूज ऐप। और if you're not already using a to-do list app, I would really recommend Todoist. Okay. जो भी चीज़ें हम पॉडकास्ट में रिकमेंड करते हैं या हम बताते हैं, हम उन सभी चीज़ों की लिस्ट आपको आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन दिखता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सपैंडेड वर्जन मिलता है, उसमें आपको हर चीज़ों की लिंक मिल जाएगी
जो भी रिसोर्सेज हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वो वर्कआउट है। राइट। सो वर्कआउट गोज विदाउट सेइंग, अगर आप अपना दिन एक हेल्दी रूटीन या हेल्दी वर्कआउट के साथ स्टार्ट करते हैं, जिस मे बी इट मे बी रनिंग, स्विमिंग या जिम या कोई स्पोर्ट्स खेलने के साथ, तो आपका दिन डेफिनेटली हो जाता है। लोगों को लगता है हम वर्कआउट करेंगे तो दिन थका हुआ चालू होता है, बट आई हैव नोटिस्ड कि अगर आप वर्कआउट करके आए हैं तो आप में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है पूरे दिन भर काम करने के लिए। नॉट टू मेंशन वर्कआउट के बाद एक मीठा मीठा दर्द होता है, जो जिसको हो रहा है उसको सिर्फ उसी को मीठा लगता है। हाँ, सो बेसिकली वो फीलिंग बड़ी अच्छी रहती है पूरे दिन हाँ. का, आपने कुछ अच्छा चैलेंजिंग कर लिया Right. मॉर्निंग में ही। उसके बाद मैं आना चाहता हूँ अफर्मेशंस और इनकांटेशंस पे। ओके। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि आपने अपना मेडिटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और ये सब आप बहुत स्ट्रगल करता है माइंड बहुत सारी बार करने में, तो एक प्रॉबेबली अ गुड डोज ऑफ अफर्मेशन और इनकांटेशंस मे बी आप अपनी जर्नलिंग में भी कर सकते हैं लिख के, या आप बोल के भी कर सकते हैं कि टुडे आई एम फीलिंग स्ट्रांग या आई एम अबंडेंट, या जो भी अफर्मेशंस आपके हैं, अगर आप उनको रिपीट मोड पे लिखते हैं या बोल के कर सकते हैं, सो दे प्राइम यू फॉर सक्सेस एंड एनर्जी इन द डे। इट हेल्प्स जब आप अफर्मेशंस चूज कर रहे हैं अपने लिए या इनकैंटेशंस चूज कर रहे हैं, तो यू माइट नॉट नो डायरेक्टली कि आपको कौन से अफर्मेशंस की ज़रूरत है। तो आप अपने लाइफ के एरियाज पिक कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपको कुछ चेंज लाना है, एंड देन ट्राई टू फाइंड अफर्मेशंस इन दैट एरिया। और वो भी आप गूगल कर सकते हैं, आपको खुद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें से यू कैन पिक कि हाँ ये दिस रेजोनेट्स विथ मी एंड सो ऑन। और जब आप कुछ दिन उसको करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने। एंड आई थिंक जैसे कि हैरी पॉटर में बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप उसमें ब्रूम चूज नहीं करते आप, इसमें मुझे लगता है कि आप अपने अफर्मेशंस चूज नहीं करते, अफर्मेशंस आपको चूज करते। राइट। सो द राइट अफर्मेशन आप ऑटोमेटिकली रेजोनेट कर जाएंगे उससे। एंड अगर आप गलत अफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब गलत वो लैंग्वेज आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आप 3-4 दिन या 3-4 बार करेंगे और आपको रियलाइज कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ घपला है, और वो ठीक करते करते आप राइट वे पे आ जाएंगे। सो प्रोबेबली दिस सम्स अप द बेसिक लिस्ट जो मुझे लगता है। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है जो मॉर्निंग रूटीन में कुछ लोग बहुत रेयरली राइटर्स या जो नॉवेलिस्ट होते हैं वो फॉलो करते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग रीडिंग करते हैं। ओह यस। एंड दे डू इट फॉर 1 स्ट्रेट आवर के हम उठते हैं, सीधे गए, चाय ली और हम बाहर बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। एंड बहुत बड़े बड़े नॉवेलिस्ट ये चीज़ करते हैं बिकॉज यू राइट बुक्स और आप काफ़ी पढ़ते हैं। सो आई लाइक योर ओपिनियन कि आपका क्या सोचना है। तो ये मैंने ट्राई किया है अक्सर, एंड आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स ऑन इट। पहला तो ये कि रीडिंग भले आप बुक पे पढ़ रहे हैं या किंडल पे पढ़ रहे हैं, नॉट ऑन द फोन, रीडिंग ऑन इन अ बुक और ऑन किंडल विच इज़ वेरी क्लोज टू अ बुक, स्लोज यू डाउन। तो हमने अभी तक जो भी बात करी, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, सुबह हम जिस जल्दी में रहते हैं उस जल्दी को वो थोड़ा स्लो डाउन करती है, हमें थोड़ा समय देती है खुद के साथ। राइट। तो सिमिलरली रीडिंग भी यही चीज़ करती है। जब आप बुक पढ़ते हैं तो भले आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज यू रीड एट अ सर्टेन स्पीड, तो अपने आप ही आप स्लो डाउन हो जाते हैं और आपकी जो वो इनिशियल सुबह उठते ही जो जल्दी रहती है वो खत्म हो जाती है। दिस इज वन। सेकेंड, इट इज सच अ पैटर्न ब्रेक कि सुबह उठते ही रीड करना बहुत ही बड़ा पैटर्न ब्रेक होता है। ऐसा कोई नहीं करता जनरली, और आप भी नहीं करते। लाइक स्कूल में एग्जाम के समय हम कभी किया करते थे, और उसके बाद से तो हम फोन उठाते वो हैं। रीडिंग मगिंग ज्यादा थी। राइट राइट। सो देयर इज नो प्रेशर ऑफ मगिंग एज वेल, इज जस्ट कि आपको उठना है और पढ़ना है। एंड समहाउ आपका माइंड इतना क्लियर रहता है सुबह की, जो आपको पढ़ रहे होते हैं आप उसमें आपको मजा ही आता ही है, चाहे वो बुक कितनी भी बोरिंग हो। ऐसी काफी सारी बुक्स है जो बोरिंग थी, पर क्योंकि मैं सुबह पढ़ रहा था तो बाय चांस मैं पढ़ गया, जस्ट बिकॉज आई हैड लाइक नथिंग इन माई माइंड राइट अवे। आपको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप काफी सारा पढ़ जाते हैं। वेल आई गेस मुझे बोरिंग पता चलने में काफी वक्त लग जाता है, Okay. क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट कर दिए तो खत्म कर ही दूं, एंड सो ऑन। एंड सो इट हेल्प्स यू स्लो डाउन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू ब्रिंग दैट पैटर्न ब्रेक इन योर डे। पर एक और चीज इससे होती है जो जिम के साथ होती है, वर्कआउट के साथ। तो जब आप सुबह ही रीड कर लेते हैं, हम कई बार ना हमारे पास लिस्ट ऑफ बुक्स रहती है कि हम पढ़ेंगे, फिर हमारे पास समय नहीं रहता पढ़ने का, दिन दिन निकल जाते हैं। तो आप जब सुबह पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका ऑलरेडी हो जाता है। Okay. क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिम की तरह जो बाकी दिन में कहीं फिट नहीं हो पाती। ऑल्सो मुझे लगता है कि बुक रीडिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग ऑन ब्लॉग्स या फिर कोई भी मोबाइल पे रीड कर लेना से। लॉन्ग फॉर्म रीडिंग के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी फॉर्मेट में की गई है। मतलब भले वो आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म रीडिंग स्टेज विथ यू एंड वो आपको चेंज करती है, ग्रूम करती है। प्रोबेबली इसलिए भी क्योंकि जब हम किसी भी डिवाइस पे पढ़ते हैं उस पे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं।
you see notifications, you can open your tabs और उसमें आप दूसरी चीजें देख सकते हैं. जबकि जब हम बुक पे पढ़ रहे हैं या किंडल पे पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हाँ. विच इज अ वेरी रेयर थिंग. ओके नहीं, मैं उस पर्सपेक्ट में भी बोल रहा था कि रीडिंग को कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए ब्लॉग रीडिंग से. अगर आपके पास ब्लॉग्स प्रिंटेड फॉर्म में भी हैं, दे डू नॉट मेक अ साइजेबल चेंज. आपने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा बट वो रियल चेंज नहीं ला पाता. जबकि लॉन्ग फॉर्म रीडिंग या जो कि हम बुक्स में करते हैं, भले किंडल पे कर रहे हैं, रियल फिजिकल बुक में कर रहे हैं, वो चेंज लेके आती है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके पूरे उसमें. आई थिंक आर्टिकल्स तो इतने लंबे रहते ही नहीं है कि उसमें कोई भी बात बहुत देर तक हो पाए. तो यू आर नॉट एबल टू डाइव उस दुनिया में जिस दुनिया में भी आप किसी बुक में डाइव कर सकते हैं, भले ही वो फिक्शन और नॉन फिक्शन हो या कुछ भी. डेफिनेटली. सो आई थिंक बेसिकली दिस सम्स अप द होल लिस्ट जो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन में करना चाहिए. दिस जस्ट वन क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू ऐड कि मोबाइल से दूर रहना बड़ा ज़रूरी है. सो अगर आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितना लेट हो सके अपने मोबाइल पे जाए, जितना लेट हो सके अपने ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना लेट चेक कर सके. 2 आवर्स इज़ द बेस्ट टाइम जो आप दे सकते हैं. पर अगर नहीं कर सकते, आप 2 घंटे तक विदाउट मोबाइल नहीं रह सकते उठने के बाद, प्रॉबेबली स्विच इट टू 1 आवर कि मैं उठने के 1 घंटे बाद तक मोबाइल टच नहीं करूंगा. एंड फॉलोइंग जस्ट दैट आपको रियलाइज होगा आपकी माइंड से क्लटर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत कम हो गया लाइफ में से. ऑसम. So I think that sums up the discussion for today. We'll urge all our listeners कि हमें रेट और रिव्यू करें, हमारे पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और हमें फीडबैक दें. अगर कोई चीज़ है या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको हमारे लिए है जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो हमें contact@thegoodtalk.in पे सेंड करें. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. बाय बाय.